चलें देखो आओ। अच्छा ये अंसाल्व सन 2023 में, ठीक है, अंसाल्व में है, सन 2023 में पूछा गया है, ना इसमें तीसरे शिक्षा है, ठीक है। देख लेना चित्र सवाल में पूछ रहा है परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, पूछ रहा है परिपथ में 10 ओम यानी इस ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ये किरचॉफ के नियम से लगेगा, किससे लगेगा, तो अगर आपके वोल्टेज 2 बैटरी से लगे तो उससे पता चल जाता है कि न्यूमेरिकल जो लगेगा वो किरचॉफ के नियम से लगेगा। सबसे पहले एग्जाम पे पेपर में बैठते समय बस ये पता चल जाए कि वो न्यूमेरिकल किससे और कैसे लगेगा, लगाना तो बात की बात होती है। अब जैसे सवाल पढ़ रहे हो, सवाल से यही नहीं पता चल रहा है फार्मूला कौन सा लगेगा, व्हीटस्टोन से, किरचॉफ के नियम या सिंपल तरीके से कैसे होगा, ये अगर नहीं पता तो फिर सवाल आपको डिस्टर्ब करेगा, फिर आप लगाना मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। अगर आप उसी को पहचानने के थोड़े तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे जोड़ के सवाल में प्लस का चिन्ह लगा है तो लोग बोल देते हैं जोड़ का है। लैंग्वेज होती है कुल कह देता है, कुल गांव की संख्या, ठीक है, तो जान जाते हो कुल गांव की संख्या यानी कुल है, तो बचपन में बता दिया जाए बेटा कुल पूछे तो योग कर देना, क्या कर देना योग। तो ऐसे ही एक थोड़ा सा हिंट्स दिए गए हैं, जैसे 2 वोल्टेज है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, 2 लगे हो तो फिर समझ जाना वो किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किस पर? किरचॉफ के नियम पर आधारित है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है कि वो आधारित किस पर है, ठीक। उसके बाद चलते हैं, अब अपने इसको शुरू करते हैं लगाना। तो लगाना जब शुरू करेंगे तो हम करेंगे इसमें एक देखो यहाँ से एक तुम्हारा बंद है, किरचॉफ के नियम में 2 बंद पास होते हैं, ठीक है, फर्स्ट बंद पास, सेकेंड। इसमें तुम्हें पता हो अच्छा 2 बंद पास दिख रहे हैं जी, तो सबसे पहले 2 बंद पास देखने। बंद पास 2 कहाँ है देखो हम बताते हैं। एक वोल्टेज जब आप बेटा 4.5 लोगे, कितना 4.5, तो ये वोल्टेज जाएगा आपका यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ये एक बार नीचे की ओर धारा आएगी और ये ऐसे जाएगी, इस प्रतिरोध में बहती हुई धारा एक बार ऐसे हो जाएगी। एक बंद पास बन गया जी सर, बन गया। दूसरा बंद पास आप यहीं से लोगे, ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा और इस बार किधर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और ऐसे करके ऐसे ये ऐसे आ जाएगा और ये हो जाएगा। एक ये बंद पास हो गए, आपको 2 बंद पास मिले जी सर। ये भी बंद पास पहचानना भी एक इम्पोर्टेंट रहता है कि आप बंद पास पहचान लेते हो तो उसमें 2 बंद पास आप समझ गए जी सर। तो ऐसे निकल में लगा लें। अब देखो बात समझो, हम बंद पास लेते हैं फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट को आप लिखना चाहो हाँ, ठीक, 3 ओम और 6 ओम का जो है इसको बंद फर्स्ट बंद पास मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं फर्स्ट बंद पास मान लेते हैं। तो आ जाते हैं, हम लिखेंगे 3 ओम या हम इसको नाम देते हैं, ठीक, नाम देकर देख लो। जैसे हमने दिया ए जहां मोड़ है, बी, ठीक, और यहाँ पर कह दो सी, ठीक है, डी, ई, एफ, जी बड़ा हो जाएगा थोड़ा और जी, एच, ऊपर आई कर देते हो, यहाँ जे कर देते हैं। अगर ऐसे देना चाहो तो ऐसे दे दो बंद पास, ठीक। इससे क्या फायदा हो जाएगा, हमें ये जो 3 ओम 2 ओम लिखने जा रहे थे हम ये लिख सकते हैं। चित्र पेपर में हल करने के लिए बता रहे हैं, देखो अनसॉल्व का सवाल है, पेपर में आया हुआ है, कैसे चित्र से क्या लिखा जाता है, चित्र से। कहां से ले रहे हैं, चित्र से ले रहे हैं, चित्र से ले रहे हैं। हमने माने हैं, माना भाई हमने माना है ना ABCD, उसमें तो विषय नहीं है, तो हमने कैसा माना है तो वो लिखे हुए है, माना A B C D D F G H A से बड़ा जरूर हुआ है आप, ठीक है। आप चाहो तो छोटे कर देना, इसको ना लिखो, इसको लिख लो, इसको ना लिखो, इसको लिख लो, ऐसे चाहे इन दोनों को ना लिखो आप सीधे ऐसे। ये हमने बिल्कुल एक एक स्टेप बता दिया, ऐसे अपना लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। हमने लिया इसीलिए मैंने माना लिख दिया है, माना से वो जनरल जान जाएगा आपने माना है और सरलता के लिए आपने हर पॉइंट पर एक बिंदु मान लिया है। कोई दिक्कत देखो से बंद पास
वोल्टेज कितना लगा है किरचॉफ के नियम से, फिर लिखा जाता है किरचॉफ। एनसीईआरटी बुक में किरचॉफ भी लिखा गया है, किरचॉफ, ठीक है, तो वो किरचॉफ ही, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होता है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ठीक, ये होता है। इसका मतलब प्रतिरोध और उसके संगत बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, उसमें लगे विद्युत बल और उनके बीजगणितीय योग आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें देखो धारा यहां से शुरू हो जाओ, यहां से धारा मान ली हमने आई, ठीक, क्या मान ली आई धारा गई यहां से, ऊपर को एक धारा नीचे को आएगी तो ऊपर को जैसे जाएगी I1, ऊपर को धारा गई I1, तो नीचे को तुम्हारी धारा क्या आ जाएगी I2। ये देखो I है, चाहे इसमें घटा लो I2, और I2 किसके बराबर होगी, I1 माइनस I2, सॉरी I माइनस I1 बराबर होगी। I2 जो धारा होगी, ठीक है, इसमें बहने वाली I2 माना, लेकिन I2 होगी किसके बराबर, तो टोटल धारा I है और ऊपर को I1 जा रहे, तो I में कुल धारा I में I1 घटाते तो नीचे में बहने वाली धारा नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। अब देखो 3 ओम है, उसमें बहने वाली धारा I है, क्या है I प्लस उसी के ऐसे जा रही ना, चिन्ह तो है नहीं धारा का मान, देखो ऐसे करके ऐसे आकर तो जा रहे हो, वैसे आकर बन गया है, कोई चिन्ह है नहीं, बिल्कुल नहीं चिन्ह है। प्लस तो I2 कितना, I2 और उसके संगत प्रतिरोध कितना है 6 ओम है बेटा, कितना है 6 ओम है, और कुल विद्युत बल अभी कितना लगा है 4.5 वोल्ट। इसमें थोड़ा हल करो, 3I1 प्लस I2 का मान रख लो I1 I2 में, तो कितना हो जाएगा I माइनस I1, और बाहर कितनी बराबर 4 माइनस 5, तो 3I, ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 3I प्लस 6I और माइनस 6I1 बराबर 4.5, ये दोनों ऐड कर लो, 9I माइनस 6I1 बराबर 4.5, इक्वेशन, ठीक। अब दूसरा बंद पास लो, सेकेंड पास से, सेकेंड पास से, सेकेंड पास से करेंगे तो क्या करेंगे समझना, ध्यान से, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू होगा, ऐसे ऊपर को जाएगा ना, ऐसे कहाँ को ऊपर को, तो शुरू हो जाओ A B C I J F G H A, कोई दिक्कत, द्वितीय नियम से फिर लिख लो, द्वितीय नियम से, किसे द्वितीय नियम से होता क्या है, बढ़िया सफाई के साथ, ठीक, पेपर में आप जितनी सफाई से लिखोगे उतने ही अच्छे आपको नंबर देगा, बिल्कुल आप सफाई विषय ध्यान रखेंगे। सिग्मा ई, इसमें देखो आई, ये आ रहा है ना, इसमें पूरे में ऐसे ऊपर को गया है, तो ये क्या हो जाएगी आई, एक मिनट, आई देखो आई बैठ आई, और इसमें कितना है 3 बराबर, सॉरी अभी आगे ये एक प्रतिरोध है ना जी सर, प्लस 10, ठीक, क्या कर रहे हैं प्लस, कितना है 10, प्रतिरोध कितना है 10, और उसमें बहने वाली धारा I1, कौन सी I1 बराबर वोल्टेज डेल्टा ई, आपकी इस बार 2 है ना, इस बार कितने 2 है, तो ज्यादा
बताया है ना मैंने, ज्यादा वाले में जो प्लस और इसका भी अब प्लस, तो ये क्या, एक का डायरेक्शन ऐसे है तो दूसरे का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। घट जाएंगे तो वो कितना है, 3 वोल्टेज। वो कितना है, 3 वोल्टेज। धारा इस वाले मान की धारा ज्यादा है और इसलिए ये यही धारा इसमें बहेगी, इसलिए उसी को लिया गया है। अगर ऊपर से लेते और ज्यादा तो फिर बदलते, इसलिए हमने इसको बदल दिया। ज्यादा वोल्टेज था, जब ज्यादा वोल्टेज की धारा जा रही है तो फिर ज्यादा वाले वोल्टेज में कम वाले वोल्टेज को क्या करें, हटाएं, क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसी के अनुसार धारा ली जाएगी, उसी के अनुसार क्या ली जाएगी, धारा ली जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा, 3i प्लस 10i1 बराबर 1.5। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को विलोपन रीति, ठीक है, इसमें जो पढ़ते हो उसे हल कर दो। इसमें 3 कॉमन कर लो, कॉमन कर लो इसमें 3। अब देखो अगर बन गए ना तो लिखेंगे क्वेश्चन, इसे थोड़ा और हल कर लेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट से ये नहीं मानेंगे हम अभी, ठीक है, यही पर कर देते हैं। 3 कॉमन करके लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3i माइनस 2i1 बराबर 5.4। ठीक, नहीं अभी यहाँ नहीं लिया, ये बच जाएगा ना, तो 3i माइनस 2i1 बराबर 4.5/3। कट कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, 3i माइनस 2i1 बराबर, करो 1.5। अब मान लेना क्वेश्चन। अब देखो दोनों सेम हो गए, अब इनको विलोपन विधि से हल करो। इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकेंड विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से हल करने पर आ जाओ। 3i माइनस का 2i1 बराबर इक्वल 1.5। ये कितना है, 3i प्लस 10i1 बराबर 1.5। अच्छा, दोनों यही है, उसका भी यही आया है। माइनस 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 चिन्ह अपोजिट कर दो, ये दोनों कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस के i1 बराबर 0, तो i1 बराबर 0, यानी 10 ओम में बहने वाली धारा का मान 0। 10 ओम प्रतिरोध में, प्रतिरोध में धारा का मान 0 है। लिख दोगे आंसर, क्या लिख दोगे, ये आंसर, ठीक है, आंसर, ठीक है। नोट करना हो तो नोट कर लो, जल्दी है, नोट कर सकते। आओ देखो, ये सवाल में थोड़ा ऐसे समझा दूंगा, ठीक है उसी टाइप का जैसे मैंने बताया है कभी, ठीक उसी प्रकार का ये आपको घर में करना है, ठीक है। देखिए आप अपनी तैयारी कैसी है, इसको घर में करने की कोशिश करें। जब ना आए तो कल फिर हमें कमेंट करें, ठीक है, कल हम आपको बता देंगे। और अगर इसमें पूछ क्या रहा है हम वो चर्चा करेंगे। R1 R2 में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात करना है। अगर जिन बच्चों का आ जाए तो वो आंसर कमेंट करें, फिर बताएं कितना आता है, ठीक। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। देखो हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, यहाँ पर घर में करने की कोशिश करना आ जाएगा। इसमें 2 बंद पास ले लेते हैं, ठीक है, एक फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक, और सेकंड मान लेते हैं। इसमें तो बंद है ना दोनों, तो इसको अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड बंद पास, कितना, सेकंड। इस बंद पास से बहने वाली 30 वोल्टेज है, हमेशा ज्यादा वाले को फर्स्ट मानना। इससे शुरू हुई 30 वोल्टेज, ठीक है, 30 वोल्टेज यहाँ से धारा आई जा रही है, कितनी जा रही है, आई। तो इधर को जाने वाली धारा कितनी हो गई, I1, कितनी हो गई, I1। भाई इधर को भी, यहाँ से 2 धाराएं टूट गई ना, संधि है, एक इधर को जाएगी एक ऊपर को भी जाएगी। तो क्योंकि 30 वोल्टेज का ऊपर वाला है 10, ठीक है, वो है कम, तो ये अपनी धारा पहुंचाएगा। तो इसकी धारा यहाँ पर कितनी जाएगी, I1 I में, I1 घटा दे
तो इसमें जाने वाली धारा हो जाएगी, हो जाएगी, इसमें बहने वाली धारा होगी। आप इस बंद पास को लेना और इसको सॉल्व करना, ठीक है, केवल इतना लेना और 3 वोल्टेज लेना, सिग्मा आई आर वाला सूत्र लगाना, हमने धाराओं के मान दे दिए। इसमें वे लेना जब बंद पास तो इसमें ये वोल्टेज ले लेना और इसमें बहने वाली धारा ये ले लेना। इसका नीचे वाले का बंद पास देखो, यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे बंद हो जाएगा, और ऊपर वाले का ऐसे चलेगा और ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, करके बताना, फिर हम बताते हैं। ठीक, नहीं आता कल।